दही, दूध, आज्य का अर्थ घी होता है, घृत और तैल आदि जो रस है उनका जो त्याग किया जाता है, अथवा मधुरादि रसस्य वा, इसमें मधुर आदि रसों को भी सम्मिलित कर लेना। मधुर रस में नमक को लिया जाता है और मिष्ट रस में शर्करा को लिया जाता है। तो इन सभी प्रकार के रसों का जो परित्याग है वो रस त्याग नाम का तप है। काय कांति मदाक्षेभ, क्षोभ वारण कारणम परिहारो रसस्यायम स्याज्य जितेन्द्रिय योगिनः। काय की कांति का जो मद है और अक्षर रूपी इब अर्थात हाथियों का जो क्षोभ है, उसमें उसके वारण का कारण यह रस से परिहार, रसों का परिहार होता है। और इसको करने वाले कौन होते हैं? तो जितेंद्रिय योगी ना। और इसका तो नमक किसने बोला जी? नमक मधुर रस है, मधुर रस में नमक है, मिष्ट रस में मीठा है। वो हिंदी में पंडित जी ने मधुर आदि रसस्वा का मीठा भी कर दिया। मधुर दो गुड़ चाहिए। अभी रुको दिया नमक का दिया नहीं, वो नमक को नाम तो हम आपको बता रहे हैं तो, लेकिन नदी दूध घर करते नमक का नहीं दिया। मूलाचार निकाल कर अपन देख लेते हैं। मूलाचार ग्रंथ चीनी और गुड़ दोनों दिया है माता जी ने। हाँ, एक ही रह गया। रसानाम परित्याग, रसों का जो परित्याग है। अच्छा, चतुर्थी रस परित्याग, स्वाभिलषित स्निग्ध मधुराम्ल कटुकादि रस परिहार। अपना इष्ट जो स्निग्ध यानी चिकना घी तेल, मधुर यानी नमक, अम्ल यानी खट्टा, कटुक यानी कड़वा आदि रसों का परिहार करना। अनुवाद में माता जी ने मधुर का मधुर ही लिखा है। आगे और देखते हैं, अलग से जो गाथा है रस परित्याग की उसको देख लेंगे। खीर दही सप्पि तेल गुड़ लवणाणं च जं परिचयणं
तिक्त कटु कसायम विलय मधुर रसायन जम चयन। इसमें देखिए इस गाथा में को मैंने लिया है मधुर का नाम स्पष्ट लिखा नहीं है। नहीं, इसमें एक खास बात आ रही है। गुड़ के नीचे मधुर रस में नमक ही है, गुड़ भी नहीं तो जल जाता है। लेकिन महाराज जी इसमें मूलाचार में जो गाथा आई है उसमें खीर यानी दूध, दही यानी दही, सप्पी यानी घी और तेल यानी तेल, फिर गुड़ यानी गुड़, फिर लवण यानी नमक और तिक्त रस शर्करा, फिर कटु कड़वा, कषायला, फिर आम्ल रस खट्टा रस, फिर मधुर रस, मधुर रस अलग दिया, यानी इसमें गुड़, नमक और मधुर रस तीनों अलग अलग दिए। गुड़ मधुर रस नमक को मधुर रस हमारे नमक पे ज्यादा ही नहीं है, गुड़ तीन नहीं। हमें जो चर्चा हुई थी ना स्वाध्याय के समय उससे ऐसा लगा, पर अभी पढ़ रहे हैं तो फिर इसमें नमक को ही मधुर बोला है, नमक को अलग और मधुर रस को अलग कहा है। नमक भी मधुर है नहीं, वैसा हम समझ रहे थे, ऐसी चर्चाओं में यही बात है। वो चर्चा में तो हमने भी सुना था, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो अलग आ रहा है ना इसमें वर्ड। गुड़ और चीनी पर भोजन नहीं हो तो चल भी जाएगा। वो ठीक है, वो उसमें हम आपत्ति नहीं है। नहीं महाराज जी उसमें नहीं कहा है मधुर रस, मूलाचार में मधुर रस अलग है और लवण अलग है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आपके पास है मूलाचार पहला भाग? तो पहले भाग का पेज नंबर ठीक है नहीं 352, अच्छा पढ़ने लगा, बहुत अच्छा, अच्छी गाथा है। 352 गाथा है। एतेषाम प्रासुका नाम अपि, ये सब प्रासुक हैं, ऐसा नहीं है कि अभक्ष्य है। खास बात देखिए आचार्य, फिर भी इनका तपोबुद्ध्यते तपश्चरण की बुद्धि पूर्वक त्याग किया जाता है, वो रस परित्याग। अच्छा, हिंदी में माता जी ने नमक लिख दिया ना मधुर को, बस तो यहाँ से शुरुआत हुई समझ लो। अथवा माता जी के पास जो धारणा होगी, पहले से यही धारणा चली आ रही होगी, मधुर रस जो है वो लवण को ही माना जाता होगा, पर इसमें तो अलग लिखा है। लेकिन अब मूलाचार के उत्तरार्ध में और देख लेते हैं। मूलाचार में कितना नंबर बता? 352 गाथा, 352 नंबर की गाथा है। सप्पी, सप्पी यानी घी है। दही, दूध, तेल, गुड़, लवण, नून, इन छह रसों का त्याग, पूरा कड़वा कसेला खट्टा मीठा इनमें से त्याग में परस्पर त्याग था। दूसरे भाग में देखते हैं।
लवणयुक्तम अलवणम व भुंजते मुनयः अनास्वादं यदा भवति जिह्वा स्वादरहितम् इति। अशन पान खाद्य भोज्य लेह्य पेय शोधन करके पानी पात्रों में भोजन लेते हैं। इतना विशेष दिया नहीं था दूसरे भाग में रस परित्याग के विषय में। ठीक है, तो इन रसों का त्याग करना, रस परित्याग नाम का त्याग, एक का करो या फिर सबका करो या दो का तीन का, जितना शक्ति है उनके अनुसार कर सकते। ज्यादा बताया उसमें, बहुत सारे रस बताया उसमें, कटुक रस भी बताया उन्होंने। विविक्ते ध्यान बाधकोत्कर वर्जिते शयनं चासनं यत् विविक्त शयनासनम। अब विविक्त शयनासन तब क्या है? तो विविक्त एकांत स्थान पर अध्ययन करना, ध्यान करना और
बाधक समूह से रहित स्थान पर ध्यान और अध्ययन में बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके समूह से रहित स्थान पर जाकर शयन और आसन करना, ऐसा जो तप है वह विविक्त शयनासन तप है। तरकोटर शून्यागा रामोर वीधरादय विविक्ता कामिनी षंड पशु क्षुद्रांगी वर्जिता, स्त्री पुरुष पशु और क्षुद्र जीवों से रहित। तरु कोटर यानी पेड़ की जो खोल है वो, शून्यागार का मतलब खाली घर, फिर आराम का अर्थ उद्यान होता बगीचा, फिर उर्वी का अर्थ धरती होता है, उर्वीधर का अर्थ पहाड़ होता है। तो पहाड़ आदि जो एकांत स्थान है वहां पर आसन लगाना अथवा शयन करना, ये विविक्त शय्यासन तप। फिर कायिक क्लेश तप क्या है? सुखोपलालित कायो नालं सध्यान सिद्धये तद्देहदमनं काय क्लेश क्लेशैर मतोचितैः। सुखों से पाला पोषा गया यह शरीर उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिए समर्थ नहीं हो सकता। बड़ी गंभीर बात है महाराज जी। सुखों से उपलालित का अर्थ पालित पोषित जो शरीर है वह उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिए समर्थ नहीं हो सकता। तद देह दमनम काया क्लेश, इसलिए उस देह का जो दमन होता है उसका नाम कायक क्लेश है। और वो कैसे किया जाता है दमन? क्लेश है, कष्टों के माध्यम से किया जाता है। और वो कष्ट कैसे होते हैं? मतोचित, जिन मत में जो उचित माने गए हैं ऐसे कष्ट होते हैं। इससे क्या लाभ होता है? निर्दयम मर्दनीयोयम काय क्लेशकर पुरा चिरन रिपु रीति वैश्य काय क्लेशरतो यति। निर्दयता पूर्वक यह काया मर्दन करने के योग्य है, क्योंकि यह क्लेशकारी है ये काया। और पुरा चिरम रिपु इति वैश्य, रिपु इति इव एषा, पूर्व काल में इसने हमेशा दुश्मनी की है अपने आत्मा से, इसलिए यह काय क्लेशित करने योग्य है। और इस कारण ही काय क्लेश में यति तत्पर होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सवाल नहीं। यहाँ तो मतोचित ऊपर लिखा है ना, जिन मत के में जिसको उचित माना गया है वैसे ही आप अनुष्ठान कर सकते हैं। आपके मन में आया कि हम कीलों के ऊपर सो जाएं या फिर कुछ भी ऐसा काम करें, तो वो अपने मन से नहीं चलेगा। फिर काय क्लेश में क्या क्या संभव है? वीरस्वस्तिक वज्राब्ज हस्त शुंडासनादय वित्सर्ग शव गोदंड चाप शय्यादयश्चते। वीरासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, कमलासन, अब्जासन यानी पद्मासन, फिर हस्ति शुंडासन आदि में आदि जो है एक थैला था उसमें सारी पोशाक और कुछ नहीं था, मोबाइल में भी था और एक मच्छरदानी उसमें रखी थी, इसके ऊपर था बहुत करता है बहुत। अब वो थैला निकल गया आगे जगह एक मंदिर में रुका दिया और शाम को गया वहाँ बैठ के 5 मिनट बैठे हमारे जैसे मधुमक्खियाँ खट्टा के बढ़ जाती है ना, ऐसे रात थे।
समय की काटेंगे, बैठ के सब कर रहे हैं, क्या करेंगे? सबको बाबा जी सभी लोग बच्चे वाले में बैठे हैं। मैं बैठ गया ऐसे ही बैठे, तो हमारे साथ एक दो आदमी थे, उनसे बोला वो गए तो 2.5-3 घंटे बाद ही तैयार लेके आए। तो साढ़े 9 बजे लेके आए, उसको बड़ा सुंदर बताया, झाड़ झाड़ करके अंदर बैठे तो साथी, मैं तो पूरा खून खून हुआ है, क्या करें? फिर चलो मैडम, वीरासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, पद्मासन, हस्तिशुंडासन, शवासन, गोदंडासन, गवासन, दंडासन, धनुरासन, चापशय, चापशय मतलब धनुषय्यासन आदि वे आसनें होती हैं जिसमें कायिक क्लेश किया जाता है। अगर उसमें काय उत्सर्ग में स्थित हो जाओ तो तपोबाह्यमिदं बाह्य लोकानंदैक मंदिरम आभ्यंतर तपः क्षीर सागरेन्दुं नमाम्यहम्। यह बाह्य तप बाह्य लोगों को आनंदित करता है, हर्षित करता है। उसका एक अद्वितीय स्थान होता है। भक्त लोग बड़े उसमें आह्लादित होते हैं कि हमारे गुरु कितनी कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन आभ्यंतर तप कैसा होता है? आचार्य वीरेंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, आभ्यंतर तप क्षीर सागर के लिए चंद्रमा के समान होता है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का आ जाता है तो समुद्र में उफान होता है, तो उसको मैं नमस्कार करता हूँ अभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप कौन से हैं? तत्प्रायश्चित्तं विनयो वैयावृत्तिं जगन्नुतम् स्वाध्यायो भवेद्वित्सर्गो ध्यानं चाभ्यंतरं तपः। वो अब अंतरंग तप प्रायश्चित भी है, विनय भी है, वैयावृत्ति भी है, और जगत में जिसकी स्तुति की जाती है ऐसे वैयावृत्ति। तो स्वाध्याय भी है, वित्सर्ग भी है और ध्यान भी है। प्रायश्चित का स्वरूप बता रहे हैं। ये नागो गलति प्रत्नम प्रायश्चित्तम तदुच्यते कर्म प्रायोजनस्तस्य चित्तं चेतो हरं यतः। ये जिसके द्वारा प्रत्नम आगह गलति, पुराना दोष पुराना अपराध गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तत्प्रायश्चित्तम उच्यते, वह प्रायश्चित्त कहा जाता है। कर्म प्रायो जन, पुराना कर्म जिससे गल जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। और प्राय शब्द जो है वो जनवाचक है। और तस्य चित्तम, और चित्त का अर्थ होता है उसके मन को हरने वाला। जनता के मन को प्रायश्चित हर लेता है, अर्थात जनता के मन में जो कलुषता आई उसको दूर कर देता है। किसी साधु की कोई त्रुटि हो गई और जनता के मन में कलुषता आ गई और वो प्रायश्चित कर लेते हैं तो जनता का मन निर्मल हो जाता है और अपने कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर प्रायश्चित के भेद कितने हैं? आलोचन प्रतिक्रमण भयानि, आलोचन प्रतिक्रमणो भयानि विवेचन वित्सर्गस्तपश्चेद मूल परिहार दर्शनम। प्रायश्चित्तस्य भेदाः स्युर्दशैवं तत्र संश्रये दोषाणां यत् प्रमादाद्यै राध्यं तेषां निवेदनम्। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, फिर विवेचन का अर्थ विवेक, फिर वित्सर्ग, फिर तप,
तो छेद, मूल, परिहार और दर्शन, ऐसे 10 प्रायश्चित है। तत्वार सूत्र में 9 बताए, इसमें 10 बताया। उसमें जो प्रमाद आदि के द्वारा दोष किया जाता है उसका शुद्धिकरण होता है प्रायश्चित से। तो जैसा दोष है उसके अनुसार ही प्रायश्चित 10 प्रकार के उसके उसको देख लक्षित करके दिए जाते हैं, दोष के अनुसार प्रायश्चित दिया जाता है। प्रमाद आदि से जो उत्पन्न होने वाले दोष हैं उनको गुरु के सामने बता देना आलोचन नाम का प्रायश्चित। फिर आलोचना कहाँ कैसे की जाती है उसका वर्णन आगे किया जाएगा। अभी अपन ने 24 काव्य पढ़े जैन विजय शास्त्र में।